बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट हम मुकम्मल कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली जीन सीक्वेंसिंग। क्या मतलब डीएनए की सीक्वेंस कैसे की जाती है। बेसिकली डीएनए की सीक्वेंस से मुराद होता है कि बेटा डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की जो तरतीब है वो क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, साइटोसिन, थायामीन, गोवनिन, ये सीक्वेंस मालूम करना जो है बेटा इसी को डीएनए सीक्वेंसिंग कहा जाता है। हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है मैक्सम गिलबर्ट मेथड और एक होता है सेंगर मेथड। मैक्सम गिलबर्ट मेथड में ये काम केमिकली किया जाता है। आजकल ये मेथड यूज़ नहीं हो रहा है। आजकल जो मेथड ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो सेंगर मेथड है। इसके अंदर डाइडिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बनाया जाता है। अब ये क्या चीज़ होता है, बेसिकली इसको कहा जाता है चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड। चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड इसको कहा जाता है। चले मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे बनते हैं। देखें, देखो बेटा, आप जानते हो कि एक न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से होता है। उसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, H OH और ये H। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है RNA का, क्योंकि यहाँ कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मौजूद है, ये राइबोज है। लेकिन अगर मैं इसको कार्बन नंबर 2 से और एक ऑक्सीजन निकाल दूं, बेस, कार्बन नंबर 2 से अगर मैं एक ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर देखें, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 3 के ऊपर। अगर मुझे चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड बनाना, मतलब ऐसा न्यूक्लियोटाइड बनाना है जो आगे किसी से अटैच ना हो, उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग। तो मुझे तीसरे एंड के ऊपर से ऑक्सीजन निकाल देनी है। अगर मैं तीसरे एंड के ऊपर से ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो ये एक चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब इस न्यूक्लियोटाइड से आगे कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होगा, ये खुद तो अटैच हो जाएगा बट इससे कोई अटैच नहीं होगा। देखें, बेस, हाइड्रोजन, H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये वाली ऑक्सीजन भी मैंने निकाल दी। तो अब ये बन गया डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, ये बन गया। सेम ऐसे ही ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अब इस न्यूक्लियोटाइड का हम इस्तेमाल करेंगे सेंगर मेथड में। ये आपको हेल्प करेगा। बेसिकली हम डीएनए की सीक्वेंस को नहीं पढ़ सकते बट उसकी पीसीआर की मदद से कॉपी कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं DDNTP, DDNTP, डाई डीऑक्सी नाइट्रोजन ट्राईफॉस्फेट। अब ये ATP भी हो सकता है, ये थायामीन भी हो सकता है, साइटोसिन भी, गोवनिन भी हो सकता है। इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको लेबल्ड कर देते हैं। लेबल्ड कर देंगे, या तो हम इसको कोई कलर लगा देंगे या इसको हम रेडियो एक्टिव बना देंगे। फिर इससे हम बनाएंगे कॉपीज डीएनए के स्ट्रैंड की। ये जो है क्योंकि लेबल्ड होगा, इसको पहचानना हमारे लिए आसान होगा। हम लेजर की मदद से इसको पहचान लेंगे। देखें ये कैसे होगा। हम पता क्या करते हैं बेटा, हम ये कर देंगे, फर्ज कर लें ये आपके पास एक स्ट्रैंड है। सेंगर मेथड का रेप्लिकेशन का तरीकेकार ये होता है कि आप स्टार्ट करते हो सेम से बट एंड करते हो डिफरेंट से। देखें ये सीक्वेंस की और एंड में एक चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड, फिर आप एक और स्ट्रैंड बनाएंगे, एंड में चेन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही एक सिलसिला चलता रहेगा, एक एक हर दफा कम होता जाएगा और सबसे एंड के अंदर ये बनेगा। सबसे ये वाला जो है ना, ये वाला, ये चेन टर्मिनेटिंग है, चेन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ये मैं देखें, ये ऐसे था ना, CTGA। तरीकेकार ये होता है कि पहले आप एक बनाते हो, मसलन ये है ना, तो ये बनेगा गोवनिन, ये चेन टर्मिनेटिंग है। फिर आप मतलब मैं स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहा हूं, दूसरा बनाओगे, ये बनेगा गोवनिन और ये जो है बेटा ये बनेगा एडेनिन। ये चेन टर्मिनेटिंग है जिसको मैंने सर्कल कर दिया।
फिर इसी तरह तीसरा स्ट्रैंड बनेगा गोवानिन, एडिनिन और ये साइटोसिन, ये चेन टर्मिनेटिंग है। फिर इसी तरह चौथा बनेगा गोवानिन, एडिनिन, साइटोसिन और ये थायामिन, ये चेन टर्मिनेटिंग है। तो बेटा ये सेम बट स्टार्ट विद सेम बट एंड विद डिफरेंट, ये आप ऐसे बनाओगे। देखो सबका स्टार्ट सेम है लेकिन एंड सबका डिफरेंट है, ये तरीकेकार होता है। यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे भी बेटे ऐसे ही बना हुआ है कि सबका सेम, देखो थायामीन है, थायामीन सबका सेम है, शुरुआत सबकी सेम है, एंड डिफरेंट, और एंड के ऊपर चेन। ऐसे आप बहुत सारे स्टैंड बना लोगे जिसके एंड के ऊपर चेन टर्मिनेटिंग होगा। फिर पता क्या होता है, ये हजारों में बनते हैं। आप इस तरह ट्यूब्स बनाएंगे इसकी, ये ऑटोमेटिक होता है, आपने मैनुअल नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है। ट्यूब्स फिलिंग होगी कि इसमें थायामीन वाले, इसमें एडिनिन वाले, गोवानिन वाले और साइटोसिन वाले फिल कर दोगे। फिर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल है। अब ये सारे मतलब थायामीन वाला थायामीन के अंदर आ जाएगी ट्यूब, एडिनिन वाला इसमें आ जाएगी, गोवानिन इसमें, और ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे सारे स्टैंड। जो सबसे लाइटर होगा वो नीचे होगा, जो सबसे लाइटर होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे भारी होगा यानी ये सबसे पहले वाला ये सबसे नीचे होगा। आप इसकी अब तरतीब बना सकते हो। देखो यहां से आप देख सकते हो कि ये आएगा थायामीन, यहां से आप देख सकते हो ये ग्रीन है और ग्रीन आता है साइटोसिन, फिर है येलो गोवानिन, फिर आएगा ब्लू एडिनिन, फिर एडिनिन, फिर ये गोवानिन, फिर जो है बेटा ये पिंक है थायामीन, और फिर से साइटोसिन, और फिर एडिनिन, और फिर जो है बेटा ये गोवानिन। आप देख लो यही तरतीब है, गोवानिन और यही देख लेंगे, यही तरतीब है, ये सीक्वेंस है डीएनए की, इस तरीके से मालूम की जाती है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखा देता हूं, आपका ये कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाएगा।